महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या विवाहेतर संबंध ये नैतिक दृष्टि से तो गलत है ही, साथ ही ये पूरे परिवार को मानसिक प्रताड़ना भी देते हैं। मेरे पास नियमित रूप से इस प्रकार के केसेस आते रहते हैं, परंतु आज इस एपिसोड में मैं जिस युति की, जिस योग की चर्चा करने जा रहा हूं, उसमें एक विचित्र, एक अनोखी, एक स्पेशल बात है। वो बात यह है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कब समानांतर चलते रहते हैं। दाम्पत्य जीवन भी उस व्यक्ति का चलता रहता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी उसके चलते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि उसके जीवन साथी को यह पता चल ही नहीं पाता कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, और यदि पता चल भी जाए तब भी दाम्पत्य पर उसका प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा, परंतु वो शादी बनी रहती है। इस स्थिति में बनी रहती है कि ना तो उस शादी को तोड़ा जा सकता है, ना तो उस संबंध को खत्म किया जा सकता है, और ना ही उस संबंध को सुखपूर्वक बेहतर जिया जा सकता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। अभी कुछ दिनों पहले का ही एक केस जो मेरे समक्ष आया था, उसका थोड़ा सा मजमून आपको समझना जरूरी है यदि आप इस बात की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। हुआ यूं कि बेहद सुखद दाम्पत्य जीवन चल रहा था, क्योंकि जब तक आपको किसी बुराई का पता नहीं है, जब तक आपने आंखें मूंद रखी है, तब तक आपके लिए सब कुछ ठीक है। जब हकीकत, जब सच्चाई सामने आती है, तब मन में, अंतरात्मा में और दिमाग में विस्फोट होता है और एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो इस जोड़े में, जो कि पति और पत्नी का जोड़ा था, बहुत बेहतर था। इसमें जो पतिदेव हैं, उनके बारे में कुछ ऐसी बात पत्नी को पता लगी कि उनके बाहर कहीं उनके ऑफिस की कलीग के साथ में संबंध है, और संबंध कोई आज या कल के नहीं, पिछले कई वर्षों से संबंध है और बहुत ही गहरे संबंध है। जब उन्होंने पति से इस बारे में सफाई मांगी तो उन्होंने थोड़ी ना नुकुर के बाद में बात स्वीकार कर ली, और साथ में यह भी डिक्लेयर कर दिया कि मैं इस संबंध को भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। पत्नी को कभी ऐसा एहसास नहीं हो, क्योंकि उनको बराबर प्यार मिलता रहा, केयर मिलती रही। पत्नी की स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, 3 बार ऑपरेशन हुए, तो स्वयं कई बार, ये उनके स्वयं के मैं शब्द आपको बतला रहा हूं, रात रात भर जाग करके उन्होंने हॉस्पिटल में रातें गुजारी और अपनी पत्नी को हर सुख सुविधा देने का प्रयास किया, हर सेवा प्रदान करी, और घर के कार्यों में भी वो साथ देते थे। इसलिए शक की सुई कभी उनकी तरफ से उठी ही नहीं। परंतु आज की स्थिति यह है कि अब इस जानकारी और ऐसी स्थिति के बारे में टूटन की कगार में है, और लंबे समय से ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आगे की जिंदगी इनके साथ में बिताई जाए या नहीं। साथियों, आइए एक ऐसी ही विचित्र युति के बारे में जन्म कुंडली के माध्यम से और गहरी जानकारी प्राप्त करें।
साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। जिस युति की मैं चर्चा कर रहा हूं, उस युति का निर्माण होता है शुक्र और मंगल की युति से। इस जन्म कुंडली के किसी भी भाव में यदि शुक्र देव और मंगल देव युति करके साथ में विराजमान हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति शादी के बाद भी एक समानांतर रिलेशनशिप मेंटेन करता है और उसकी शादी भी चलती है। अब ये अलग बात है कि वो शादी खटास से चल रही है या मिठास है उसमें, परंतु दोनों बातें समानांतर चलती रहती है। साथियों, शुक्र जो है श्वेत वर्ण है। पुरुष की खास तौर पर वो शारीरिक आकर्षण का कारक है। पुरुष का जो शक्ति कण है उसका रंग भी सफेद होता है। और दूसरा मंगल, मंगल जो है वो स्त्रियों के शारीरिक आकर्षण का कारण है। रक्त वर्ण है, लाल रंग का है। स्त्रियों के जो शक्ति कण है उसका रंग लाल होता है। अब ये जो युति है, आप देख रहे हैं कि एक पुरुष का प्रतिनिधित्व कर रही है, एक स्त्री का प्रतिनिधित्व कर रही है और दोनों साथ में बैठे हैं। अर्थात ये एक दूसरे के प्रति जल्दी आकर्षित होने की स्थिति में होती है। जब भी ये कुंडली किसी जातक या जातिका की कुंडली में यदि ये युति हो, तो ऐसा व्यक्ति विपरीत लिंगी के साथ में जल्दी आकर्षित होता है। और यदि उसको ठीक से नैतिक संस्कार परिवार के द्वारा नहीं दिए गए, तो ये व्यक्ति व्यभिचार की तरफ भी बढ़ सकता है। साथियों, ये एपिसोड बनाने का विशुद्ध उद्देश्य इतना ही है कि यदि आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कुंडली मिलान अभी जारी है, तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना जरूरी है। नहीं तो एक बार शादी होने के बाद में सिवाय पछतावे के और लंबे मानसिक प्रताड़ना के और कुछ भी नहीं है। सबकी नींद तभी खुलती है। मेरे पास आने वाले 90% केसेस में उनकी नींद तब खुली जब उन्होंने शादी कर ली। पहले तो ना कुंडली में माना, ना माता पिता की बात मानी, ना किसी प्रकार के कोई संस्कार की बात मानी, और जब समस्याएं सामने आई तब नींद खुली, ठोकर लगी, फिर वो आते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें। पूर्ण वैदिक रीति से कुंडली मिलान जरूर करें, क्योंकि भारतीय परंपरा शादी को इस ही नहीं बल्कि अगले 7 जन्मों का बंधन मानती है। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रिया राज जी का, जो कि उन्होंने लिखा है सहरसा बिहार से। प्रिया जी, लंबे समय से आप विवाह के लिए प्रयासरत हैं, परंतु विवाह नहीं हो पा रहा है। कुंडली में आपके सप्तमेश शनि है, स्वग्रही है, अपने ही घर में विराजमान है, परंतु स्वग्रही कोई भी घर में यदि वो ग्रह अकेला है तो वो उस घर का प्रायः नुकसान करता है। इसी वर्ष 2021 के बाद में आपके विवाह का योग तो निर्मित होगा, परंतु ऐसा हो सकता है कि बात चले और समाप्त हो जाए। इससे बचने के लिए आपको प्रदोष व्रत नियमित रूप से अवश्य करने चाहिए। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिन 2 ग्रहों की युति के बारे में चर्चा की गई है, उन दोनों ग्रहों का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।